हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग का मतलब होता है कि हमारे आसपास, ठीक है। और हम देखते हैं मैटर क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं मैटर क्या होता है, फिर हम बुक को रीड करेंगे, ठीक है। मैटर इज दैट विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मैटर हम उसे कहते हैं, हर उस चीज़ को बोलेंगे मैटर जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ मास हो, ठीक है, उसे हम मैटर कंसीडर कर देते हैं। हमारे आसपास देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हमारी नोटबुक हो गई, बुक, पेन, चेयर, टेबल, फ़ोन, जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि उसको अगर हम कहीं पे, जैसे ये पेन है, इसको हमने यहाँ पे रखा तो उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया, ठीक है, और इस पर कुछ मास भी है इसका, ठीक है, तो इसलिए मैटर है, ठीक। हर वो चीज़, जैसे हम, ये बॉटल है, इसने कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया और इसका कुछ मास है, इसलिए ये क्या है, मैटर है, ठीक है। हर वो चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक। अब हम बुक से देखेंगे क्या है। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। हर एक उस चीज़ की शेप, साइज एंड टेक्सचर यानी कि बनावट अलग अलग होता है, ठीक है। हर मैटर का, सभी मैटर जो होते हैं, जो सामान होते हैं, उनके सबके अलग अलग शेप होते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। हर चीज़ यूनिवर्स में, हर सभी चीज़ें किससे बनी हुई हैं, कुछ किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई हैं, जिसे साइंटिस्ट ने नेम दे दिया मैटर, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. सभी चीज़ें क्या है, मैटर हैं। जैसे जो हम एयर को ब्रीथिंग करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, स्टोन्स हो गए, क्लाउड्स हो गए, स्टार्स, एनिमल्स, प्लांट्स, यहाँ तक कि स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर या पार्टिकल ऑफ सैंड, एक छोटा सा पार्टिकल ऑफ सैंड, वो भी क्या है, मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन एवं ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हम अपने आसपास देखते हैं हर एक चीज़, जैसे हमने एग्जाम्पल्स भी आपको शुरू करने से पहले ही दिया था कि हर वो चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, एंड हैव मास, और जिसके पास मास हो उसे हम मैटर बोल सकते हैं, ठीक। इन द अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, मतलब उसके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इस मैटर होने के कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन इज दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट हैव मास, ठीक है। तो दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है, मस्ट है, तभी वो मैटर की कैटेगरी में आएगा, ठीक। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो पहले के फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर, उन्होंने क्या बताया कि जो मैटर है इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व, जिसे उन्होंने, इंडियन फिलोसफर ने बोला पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 तत्व क्या हैं? एयर है, अर्थ है, फायर यानी कि आग, स्काई एंड वाटर।
अकॉर्डिंग टू देम everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लिविंग है या नॉन लिविंग है दोनों किससे बने हुए, इसी 5 बेसिक एलिमेंट से बने हुए. कौन कौन से? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ठीक. एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. और जो ग्रीक के फिलोसफर थे, पहले के जो पुराने मतलब कि ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने भी यही कहा था, सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर के इसी क्लासिफिकेशन को दिया था. ठीक है. मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं, मतलब आज के समय में जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, मैटर को क्लासीफाई किया 2 बेसिस पे. ठीक है. क्लासीफाइड मैटर बेस्ड ऑन दियर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे इसे कैटेगराइज किया. ठीक है. तो हम इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे. ठीक है. और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक. अब आगे हम देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे. आज छोटा सा ऐसे ही इंट्रो था. ठीक है. और आप सभी लोग बुक खरीद लीजिए. ठीक है. तब ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में. मैं एक बार रीड कराऊंगी, फिर आप खुद उसको रीड करिए और समझिए. ठीक है. ओके. थैंक यू स्टूडेंट.